नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। दर्शकों, एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दरअसल अपनी गलती को छिपाने के लिए चोर तेज तेज से चिल्लाने लगता है। कहाँ से लड़ी जाता है? बताओ। यही इन दिनों हो रहा है रीवा के कुछ तथाकथित पत्रकार गिरोह के बीच। दरअसल ठगी, लूट, चोरी, सूदखोरी, मारपीट, धमकी, हत्या जैसे मामलों के आरोपी अब पत्रकार बन गए हैं। इनकी पोल विराट 24 ने खोली तो अपने पाप को छिपाते हुए मनगढ़ंत सोशल मीडिया में खबरें वायरल करने लगे। वैसे ही मनगढ़ंत जैसे इनकी मनगढ़ंत पत्रकारिता की कहानी है। अपने पाप को छिपाने के लिए, अपने आप को पत्रकार कहलवाने के लिए पहले पुलिस अधिकारी नेताओं के साथ एडिट फोटो कर अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाया, जिससे इसके जानने वालों को पता चल जाए कि यह बहुत ऊंचे कद का आदमी है। बताओ। हम तो लेकिन यह कितना गिरा आदमी है, इसकी जानकारी तब हुई जब इसकी करतूतें उजागर हुई। राजीव तिवारी पत्रकार महोदय। वो तो राजीव तिवारी भैया है। राजीव तिवारी गोल्डन बाबा और सुट्टा है। राजीव तिवारी जैसा फ्रॉड आदमी कोई नहीं है। विराट 24 ने राजीव तिवारी और उसके लुटेरी गैंग का पर्दाफाश किया तो अब यह विधवा विलाप करने लगा। कभी किसी विधायक से रिश्ता जोड़कर तो किसी दलाल की मौत को, कभी किसी मनगढ़ंत महिला की कहानी को गढ़कर अपने पापों को छिपाने की कहानी रचते हुए रो रहा है। मैं मंदिर जाता था, चिरौला मंदिर जाता था, तो वहाँ भी हो गए 1-2 लड़कियां वगैरह को शामिल करके काफी हमको परेशान किया, हमको काफी बदनाम किया। हमारा वीडियो वगैरह काफी ज्यादा वायरल किया। हमारी दुकान में 10 बार मारपीट किए, हमको 2-3 बार मारपीट के सभी शिकायत समान थाना, सिटी कोतवाली, अधीक्षक साहब, एसपी साहब, रीजनल करीब 15 शिकायत। दरअसल यह राजीव तिवारी निहायती घटिया दारूखोर ब्लैकमेलर है जो कई परिवारों को उजाड़ चुका है। कई महिलाओं का सहारा लेकर लोगों को ब्लैकमेल कर चुका है। कई दुकानदारों को लूटा है। कई व्यापारियों को जमीन बेचने के नाम पर ठगी की है। अब विराट 24 ने इसका खुलासा किया तो यह बताने लगा कि सिमरिया विधायक अभय मिश्रा इसकी हत्या करवाने की सुपारी दी है। अरे 2 कौड़ी का तू ठग, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तेरे को कोई विधायक पत्रकार धमकी देगा। सिर्फ तेरी और तेरे गिरोह की औकात विराट 24 द्वारा दिखाई जा रही है, जिससे तेरे घटियापन का कोई सभ्य व्यक्ति, कारोबारी शिकार ना हो। लूट, चोरी के मोबाइल से ऑडियो निकालकर ब्लैकमेल करना, महिलाओं का उपयोग कर ब्लैकमेल करना, जीएसटी का छापा डलवाने की धौंस दिखाकर ब्लैकमेल करना, किसी महिला का वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करना तेरी आदत बन चुकी थी। लेकिन वो परेशान करना मुझे नहीं छोड़ रहे हैं। उनके साथ में 2 महिलाएं भी हैं। वो अकेले नहीं कि राजीव तिवारी अकेले है, उनके साथ 2 महिलाएं भी हैं। वो तो राजीव तिवारी भैया है। वो मेरी पूरी वीडियो वायरल कर दी, मुझे धमकाए, बोले कि सब लोग झूठ बोलो, मतलब इसके साथ मारपिटाई नहीं हुई है, और मेरी जितनी भी वीडियो है सब वायरल कर दिए। यहाँ नहीं होगी तो सीधे मैं किसी पुलिस स्टेशन के सामने जाके जहर खा लूंगी या मैं कहीं जाके सुसाइड करूंगी। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मुझे सिर्फ न्याय चाहिए, मुझे उस न्यूज चैनल वाले भैया को अरेस्ट करवाना है, बात खत्म। अपनी आदतों से पत्रकारिता को कलंकित कर रहा था, इसलिए तेरे गिरोह का पर्दाफाश विराट 24 करता रहेगा और साक्ष्य के सहित। पीड़ित आ रहे हैं, उनके बयान हैं, उनकी शिकायतें हैं, तेरे द्वारा की गई ठगी, धमकी के ऑडियो वीडियो हैं। लोग शिकायत कर रहे हैं, मामले न्यायालय में हैं, तो कुछ में तू पुलिस के सामने गिड़गिड़ा कर बच गया था, वह मामले भी उजागर हो रहे हैं। तू मनगढ़ंत कहानी गढ़कर ख्याली पुलाव पकाता है, पर तेरे पाप अब उजागर हो चुके हैं। वो करीब तक करीब जो हम करन वो अपन मुझे खुदे अपन बेइज्जती कराई। वो एक बागन हो के कोड़ी जलात मारवा रहा, खुदे जानबूझ के कह रहा कि हमको हमारी 2 चप्पल आते हैं छड़ा के ले गया। मीडियम बोलिंग रहा नहीं, सुन रहा मीडियम में मुझे वो कह रहा था। विराट 24 का उद्देश्य था कि तेरे झांसे में और कोई पीड़ित ना फंसे, किसी की दुकान ना उजड़े, किसी का पति जहर ना खाए, किसी की पत्नी के प्रति तू अभद्र भाषा का उपयोग ना करे। विराट 24 अपने उद्देश्य पर सफल रहा।
तेरे आका जिसकी छत्र छाया में तू IT सेल बनाकर बचता रहा है, उसकी दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। चोरी, छिनारी, ठगी तेरा पेशा है और तेरा चेहरा बेनकाब हो चुका है। विराट24 लोगों से अपील कर रहा है कि इसके झांसे में अब ना आए, अपनी जमा पूंजी इसके कहने पर ना लगाएं। यह अब कई पत्रकारों पर भी आरोप लगा रहा है कि इसके साथ धोखाधड़ी किया है, जबकि सबसे बड़ा नटवर लाल यही है और यह अपने गैंग में चोर उचक्कों को शामिल कर लिया है, जो कोई मास्टरी का चोला ओढ़कर लोगों के घरों में ताक झांक कर रहे हैं। इनकी करतूतों से दूर रहें। कोई कंप्यूटर ऑपरेटर था तो कोई कार्यालय में सफाई का काम करता था, चोरी किया, निकाले गए, अब वह सब इसके गिरोह में शामिल होकर पत्रकार बन गए और KP त्रिपाठी के IT सेल के मुखिया हैं। जैसे ही करतूत मुखिया की है, वैसे ही अपने गुर्गों को पाल लिया। अब गुर्गों के माध्यम से विधवा विलाप करते हुए पाप छिपा रहा है और गुर्गे लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। पर यह जनता है, सब जानती है, तेरे जैसे पत्रकार, तेरे गिरोह में शामिल अपराधी अगर पत्रकार हो गए होते तो आज पत्रकारिता पता नहीं कहां होती। खुद जो तुझसे डर रहे हैं कि तू किस पर किसी लड़की का उपयोग कर फंसा ना दे, कब किसकी एडिट फोटो लगाकर बदनाम ना कर दे, शराबखोर न बना दे, कब किसकी फोटो एडिट कर तू नेताओं का चहेता बन जाए, कब तू किसी पुलिस अधीक्षक की फोटो एडिट कर खास बन जाए, तो तुझे किस बात का डर? जब तू फर्जी कोर्ट की नोटिस बना सकता है, फर्जी अधिकारियों के साथ भाजपा का पट्टा डालकर खास बन सकता है, तो तू कुछ भी कर सकता है। पर तेरी पत्रकारिता, तेरे नटवर लाल ठगी का कारोबार, सूदखोरी का धंधा अब समाप्त हो चुका है। जिनको फंसाना था फंस गए, अब तेरे झांसे में आने वाले नहीं है। मतलब आप ही का पैसा फंसा है और वो ऊपर से कोर्ट कचहरी अलग से। हाँ, हमने तो उससे जमीन खरीदा था ना, वो बेचा था हमको जी। वो लड़का राजीव जो है हमारे ऊपर केस कर दिया है कि हमारे पिताजी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। हाँ, वही। दर्शकों, यह खुद अपनी खबरों में कहता है कि 10 दिनों से सो नहीं पाया। आप समझ सकते हैं कि नींद तभी उड़ती है जब कारनामे उजागर होते हैं। इसकी पत्रकारिता 8:40 के बाद शुरू होती है। कई वरिष्ठ पत्रकारों से गिड़गिड़ा चुका है कि विराट24 इसकी कलई खोल दिया। विराट24 साक्ष्य के साथ लोगों के बयान, पुलिस अधिकारियों के बयान के साथ खबरें दिखाई है, जिससे इसकी नींद तो उड़नी ही थी। फिलहाल आप बने रहें विराट24 के साथ। नटवर लालों से सतर्क रहें, सावधान रहें। बसंत में यही फिल्मी डायलॉग कहेंगे कि राह चलते को हम छेड़ते नहीं, जो मुझे छेड़ता है उसे हम छोड़ते नहीं। अभी तो आपने थोड़ा सा देखा, बहुत बड़ा टेलर आपको दिखेगा भैया। आप गलत आदमी से गलत टाइम पे पंगा ले लिए हो, बात ये है।